नमस्कार। आखिर में हमारा ये हिंदी वर्जन जो है सोशल मीडिया का जो वीडियोस बना रहे हैं, हिंदी वर्जन आखिर में शुरू हुआ है। तो ऐसे ही इससे पहले हमारा कन्नड़ा रिलेटेड जो वीडियोस है वो बहुत सालों से हम करते आ रहे हैं। इंग्लिश और हिंदी का भी हमने शुरू किया। ये सब कुछ करते वक्त रिसेंटली एक व्यूअर, हमारे जो सोशल मीडिया डायनामिक डाउमैन सोशल मीडिया चैनल के जो व्यूअर हैं, उन्होंने एक सवाल उठाया था कमेंट में। सवाल यह है कि इन्फोसिस का क्वार्टरली रिजल्ट्स आने वाला है उस स्टॉक का, और उसके बारे में आपका प्रेडिक्शन बताइए, और उस क्वार्टरली रिजल्ट्स के बेसिस पर आप अपना प्रेडिक्शन बताइए। ये उनका सवाल था। अभी ये सवाल उठाने के पीछे एक और चीज़ है कि मैंने उससे पहले इन्फोसिस रिलेटेड एक वीडियो बनाया था, वो छोड़िए वो कन्नड़ा में है। तो उस वीडियो में मैंने ये कहा था कि ये स्टॉक का जो प्राइस है ऊपर से लेकर 34% से ज़्यादा प्राइस इसका नीचे आ चुका है, और यहाँ से हमें कैसे इसको अप्रोच करना चाहिए, डायनामिक सिस्टम में इन्फोसिस स्टॉक के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन वो दे रहा है, और यहाँ से हमें इसको कैसे ट्रेड करना चाहिए, हम अपना अप्रोच क्या होना चाहिए, इसके बारे में मैंने वो वीडियो में समझाया है। तो मैं उसका ब्रीफ यहाँ पर आपको समझा देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूज ना हो। पर इस सवाल को देखकर मेरा एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। तो आपने पूछा है कि इन्फोसिस क्वार्टरली रिजल्ट्स के बेसिस पर आप अपना प्रेडिक्शन बताइए। तो मैं तो पहली चीज़, पता नहीं आप सभी ने कितना हमें फॉलो किया है। अगर डायनामिक मेंबर्स कोई ये वीडियोस देख रहे हैं तो उनको इतना तो पता होगा कि हम कोई क्वार्टरली रिजल्ट्स या वो रिजल्ट्स में न्यूज़ क्या आ रहा है, ये क्या हो रहा है, ये सब कुछ नहीं देखते हैं, कुछ भी नहीं देखते हैं। बाहर क्या क्या न्यूज़ आ रहा है, रूमर्स क्या है, वो सब कुछ भी नहीं देखते। न्यूज़ नहीं देखते, एनालिसिस नहीं करते, प्रेडिक्शन नहीं करते। जब देखते ही नहीं तो प्रेडिक्शन क्या करें। पर फिर भी एक कॉमन ट्रेडर के एंगल से आप देखिए, अभी कोई क्वार्टरली रिजल्ट आ रहा है तो उसका आप क्या प्रेडिक्शन करोगे। रिजल्ट आने से पहले तो उसका फोरकास्ट आएगा, कोई एक्सपर्ट कुछ आर्टिकल लिखेगा, कोई कुछ बोलेगा, उसके ऊपर आप प्रेडिक्शन करेंगे कि ये प्राइस बढ़ सकता है या कम हो सकता है, कुछ तो प्रेडिक्शन होगा आपका। नहीं तो रिजल्ट आने के बाद उसका कोई प्रेडिक्शन होगा, चलो भाई रिजल्ट पॉजिटिव आ गया, कल ऐसा हो प्राइस बढ़ सकता है, रिजल्ट नेगेटिव आ गया तो प्राइस कम हो सकता है, गैप अप होगा, गैप डाउन होगा, कुछ तो प्रेडिक्शन होगा आपका। पर मेरा सवाल बहुत सिंपल है, रिजल्ट पॉजिटिव आया तो प्राइस ऊपर ही बढ़ेगा बोल के क्या गारंटी है। रिजल्ट नेगेटिव आया तो प्राइस नीचे आएगा बोलकर क्या गारंटी है। आपने कभी एक्सपीरियंस किया है ऐसे? कभी कभी पॉजिटिव रिजल्ट आके प्राइस ऊपर ही जाता है, नेगेटिव रिजल्ट आकर प्राइस नीचे आता है। ये भी हुआ है कभी कभार, प्राइस नेगेटिव रिजल्ट आने के बाद प्राइस ऊपर भी जाता है। ये भी आपने एक्सपीरियंस किया होगा। जब ऐसे होता है तो आप किस बेसिस पर आप अपना प्रेडिक्शन करोगे? क्या आप जो आपका जो हार्ड अर्न्ड मनी ट्रेडिंग के लिए लाकर आप बैठे हैं ट्रेड करने के लिए, कुछ उस पैसों से कुछ पैसे कमाने के लिए, इनकम के लिए, वेल्थ क्रिएशन के लिए, ये आपका हार्ड अर्न्ड मनी लाकर जब आप बैठे हैं, क्या आप ऐसे प्रेडिक्शन पर आप उस मनी पर ट्रेड करेंगे? ये सवाल मैं आपको पूछ रहा हूँ, ठीक है? तो आप खुद डिसाइड कर लीजिए कि आज क्या आपको ट्रेडिंग करना है या मार्केट को प्रेडिक्ट करना है, अर्न करना है या एनालाइज करना है। इन दोनों में एक डिसीजन लीजिए, दोनों एक साथ नहीं चलेगा। पक्का, ये तो पक्का है, दोनों एक साथ नहीं चलेगा, ठीक है? पर हम क्या करते हैं, डायनामिक मेंबर्स क्या करते हैं, जो लोग अपना डायनामिक सुपर पावर ट्रेडिंग वर्कशॉप जो है, ये वर्कशॉप जो लोग भी ज्वाइन करते हैं, वो कैसे ट्रेड करेंगे? तो वो ऐसे ट्रेड करेंगे क्योंकि इसमें हम क्या करते हैं, हम ये डायनामिक सुपर पावर ट्रेडिंग वर्कशॉप में जो भी लोग ज्वाइन करते हैं उनको डायनामिक सिस्टम नहीं तो डायनामिक लाइव ये सॉफ्टवेयर देते हैं। वो सॉफ्टवेयर सब्सक्राइब करने के बाद ही ये वर्कशॉप ज्वाइन करेंगे, और उस सॉफ्टवेयर में वो ऑटोमेटिक हमें बताएगा कहाँ पर खरीदना है, कहाँ पर बेचना है, वो ऑटोमेटिक बताएगा। हमें बैठ के एनालाइज करने की, इंडिकेटर्स लगाकर मार्केट मूवमेंट को एनालाइज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तो बोलता हूँ इस डायनामिक सिस्टम और डायनामिक लाइव में कोई भी टेक्निकल इंडिकेटर ही नहीं है, पूरा कॉन्सेप्ट ही डिफरेंट है। हाँ, देखने के लिए आपको चार्ट्स वगैरह दिखता है तो आपको लगेगा शायद कोई टेक्निकल चीज़ है, पर हमने तो उसमें कुछ नहीं लगाया, ठीक है? आप उसको वेरीफाई कर लीजिए।
तो ये डायनामिक सिस्टम और डायनामिक लाइफ जो भी कहते हैं उसके हिसाब से हम कंटिन्यूस ट्रेड करते जाते, इससे ज़्यादा हम कुछ और नहीं करते। हमें अपना दिमाग गर्म करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो ऐसे ही इन्फोसिस का जो प्राइस है, हमने देखा कि प्राइस उसका एक टॉप से लेकर प्राइस नीचे आ रहा है। टॉप कब बनाया, मतलब अक्टूबर या नवंबर 2004 में उसने एक हाई पॉइंट किया और उस हाई से लेकर प्राइस नीचे आना शुरू किया और आते आते मार्च अप्रैल तक वो प्राइस लो बना चुका है। ठीक है, लो तक ऑलमोस्ट 34% से ज़्यादा इसका प्राइस नीचे आ चुका है। अब नीचे आते वक्त हमारे डायनामिक सिस्टम में हमने देखा कि नीचे एक डायनामिक मेजर सिग्नल खड़ा है, प्राइस एक डायनामिक मेजर सिग्नल तक पहुंचा है। नॉर्मली हम कहते हैं कि भाई जब भी प्राइस डायनामिक मेजर सिग्नल तक आता है तो आप तैयार हो जाइए, इधर से प्राइस रिवर्स होने का चांसेस है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, कोई डायनामिक मेजर सिग्नल से जब रिवर्स होगा, मूवमेंट भी मेजर मूवमेंट होने का चांसेस है, ये भी आप ध्यान में रख लीजिए। इसीलिए तो उसका नाम भी डायनामिक मेजर सिग्नल रखा गया है, राइट। तो हमने पहले देख लिया कि भाई देखो अप्रैल महीने में इसने लो बनाया, डायनामिक मेजर सिग्नल तक आ चुका है, यहाँ से रिवर्स हो सकता है और होते वक्त एक मेजर मूवमेंट आ सकता है। ये सब कुछ जानकर हम देख रहे हैं कि प्राइस थोड़ा थोड़ा आराम से ऊपर आ रहा है। तो मैंने वो पिछले वीडियो में मैंने ये कहा था कि भाई अभी ऊपर जब आ रहा है, अभी आप बाइंग अपॉर्चुनिटी के लिए इंतज़ार कीजिए। बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलते ही आप उस पर काम करो, क्योंकि नीचे स्ट्रेंथ लेकर आ रहा है, मतलब एक हेवी प्रेशर लेकर वो प्राइस ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। बाइंग अपॉर्चुनिटी मिला, काम करो। पर ऐसा नहीं कि सिर्फ बाइंग अपॉर्चुनिटी आएगा, सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगा नहीं। सेलिंग अपॉर्चुनिटी भी आ सकता है, क्योंकि प्राइस को कोई कंपल्शन नहीं है कि भाई स्ट्राइट लाइन में ऊपर बढ़ो, ऐसा तो कुछ नहीं है। वो ऊपर नीचे करते ही तो जाएगा ऊपर। अब ये ऊपर नीचे करते वक्त आपको बाइंग भी मिलेगा, सेलिंग भी मिलेगा, है कि नहीं। पर हमें इतना अवेयरनेस, इतना क्लैरिटी तो अभी मिल चुका है कि डायनामिक मेजर सिग्नल से जब जा रहा है, प्रेशर जब ऊपर की तरफ ज़्यादा है, तब बाइंग अपॉर्चुनिटी पे ज़्यादा हम काम करेंगे, सेलिंग अपॉर्चुनिटी पे काम करेंगे, पर थोड़ा केयरफुली चेक करके काम करेंगे। और अगर हमने सेल किया तो एक चीज़ ध्यान में रखना चाहिए, प्रेशर तो ऊपर की तरफ है और सेल जब ले रहे तो उस प्रेशर के ऑपोजिट हम ट्रेड कर रहे हैं, तो उसमें जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी बाहर निकलो। प्रॉफिट मिल रहा है तो बुक करके जल्दी बाहर निकलो, उसको ज़्यादा देर उस पोजीशन को होल्ड नहीं रखना है। ये बेसिक अवेयरनेस है, सारे डायनामिक मेंबर्स इतना तो जानते हैं, ये तो पक्का है, राइट। तो ऐसे ही देखते देखते अपने डायनामिक लाइफ में किस तरह ट्रेड अपॉर्चुनिटीज इसने दिया, मैं आज इस वीडियो में आपको ये दिखाने वाला हूँ। तो 17 अप्रैल प्राइस इसका जब लो से लेकर प्राइस ऊपर बढ़ना शुरू हुआ, दोपहर को 12:30 इस समय पर अपने डायनामिक लाइव में ID3 चार्ट में स्पीड सिग्नल, ये जो गोल्डन एरो मार्क आप देख रहे हैं इसको स्पीड सिग्नल कहते हैं, इस स्पीड सिग्नल ने हमें बाई दिया। जब इसने बाई दिया तो प्राइस चल रहा था 1400। अब आप बताइए, हमने जो प्रीवियस प्लानिंग या अंडरस्टैंडिंग हमने लिया डायनामिक सिस्टम के माध्यम से कि मेजर सिग्नल से जा रहा है, उसके फेवर में जो भी ट्रेड मिलेगा उस ट्रेड को काम करो, तो उसके हिसाब से ये जो बाइंग अपॉर्चुनिटी मिला है इस पर आप काम करेंगे कि नहीं करेंगे, बताइए। ज़रूर करेंगे। तो 1400 रुपीज़ पे हमने इसको खरीदा होगा। खरीदने के बाद प्राइस ये बढ़ता गया, बढ़ते वक्त दोपहर को 1:30 इस टाइम पर क्या हुआ, ऊपर जाते वक्त ऊपर एक और सिग्नल आया, ये जिगजैग सिग्नल बोलते हैं। ये सिग्नल आते ही इसका मीनिंग ये है कि प्राइस यहाँ से टेम्परवरी रिवर्सल ले सकता है। ये जिगजैग सिंबल का मीनिंग है कि टेम्परवरी प्राइस रिवर्सल। तो ये जानते ही अभी हम पोजीशन लेके बैठे हैं और उस ट्रेड में हम प्रॉफिट में भी है और ऊपर कोई सिग्नल आ रहा है, तो एक काम करते पहले पोजीशन को एग्जिट कर दो। तो एग्जिट किया तो प्राइस इसका चल रहा था 1413, 1400 पे लिया, 1413 पे एग्जिट किया, तो 13 पॉइंट्स का बेनिफिट हमें इस ट्रेड में मिला। मिलने के बाद वहाँ से क्या हुआ, प्राइस थोड़ा ऊपर नीचे करते करते बाद में बढ़ना शुरू किया। बढ़ते बढ़ते 21 अप्रैल को क्या हुआ, प्राइस और बढ़ा और सुबह 9:55 को अपने डायनामिक लाइव में जो इंट्रा वीक चार्ट है उसमें लॉन्ग सिग्नल ने इसका बाई कंफर्म कर दिया।
इन्फोसिस में बाई सिग्नल आ चुका है। पर यहाँ पर ऐसा भी है कि हम बाई सिग्नल आने पे ब्लाइंडली बाई करेंगे, सेल सिग्नल आने पे ब्लाइंडली सेल करेंगे, ऐसे भी हम नहीं करते। क्योंकि जब बाई सिग्नल आता है उसी के साथ साथ नीचे इंट्रावीक एक्शन इन्फॉर्मेशन जो लिखा है वहाँ पर क्या इन्फॉर्मेशन आ रहा है उसको देखकर ही हम ट्रेड करेंगे। तो बाई सिग्नल आया, उसी टाइम पर जब हमने एक्शन इन्फॉर्मेशन देखा तो उसमें लिखा है बाई सिग्नल वेट एंड बाई। दुनिया में आपने बहुत सारे सॉफ्टवेयर देखे होंगे, बहुत सारे इंडिकेटर्स देखे होंगे, सब में बाई सिग्नल सेल सिग्नल तो बहुत सारे चीज़ों में मिलता है। पर दुनिया में एक ही एक ऐसा चीज़ है जहाँ पर बाई सिग्नल आने पर वो कह रहा है कि भाई बाई सिग्नल आया है पर बाई मत करो, इंतज़ार करो, वेट करो। तो हमारे डायनामिक मेंबर्स क्या करेंगे, उधर बाई नहीं करेंगे। बाई मत करो इसका मतलब क्या है, शायद ये प्राइस बढ़ने वाला नहीं है, यहाँ से रिवर्स हो सकता है, इसीलिए बाई मत करो। ये डायनामिक लाइव ऑटोमेटिकली हमें ये इन्फॉर्मेशन दे रहा है, तो हम तो यहाँ पर बाई नहीं करेंगे। तो थोड़ी देर और इंतज़ार करते करते दोपहर को 12:55 इस टाइम पर प्राइस थोड़ा और आगे बढ़ा, और आगे बढ़ते वक्त वहाँ पर एक्शन इन्फॉर्मेशन में नया मैसेज आया कि बाई लॉन्ग एक्ट नाउ। मतलब बाई सिग्नल आया है, अभी लॉन्ग पोजीशन लीजिए, एक्ट नाउ मतलब अभी बाई करो। तो अगर हम उस टाइम पर बाई करते तो प्राइस इसका चल रहा था 1467, तो यहाँ पर हमने इसको बाई किया होगा। बाई करने के बाद क्या हुआ, प्राइस और आगे बढ़ा 1476 इस रेंज तक उसने हाई बनाया। हाई बनाते वक्त ऊपर एक डायनामिक सिग्नल एक आया है। अब इस डायनामिक सिग्नल का मीनिंग क्या है, डायनामिक सिग्नल मेजर प्राइस रिवर्सल्स को आइडेंटिफाई करता है, इसका मीनिंग ये है। ठीक है, तो डायनामिक सिग्नल आते ही हमारे डायनामिक मेंबर्स जो है, जो भी लोग ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हैं, उनका पहला काम क्या है, प्रॉफिट सिक्योर कर लो। आप ट्रेड लेकर बैठे हैं, प्रॉफिट में चल रहा है और डायनामिक सिग्नल आ गया, प्राइस रिवर्स हो सकता है, पहले आप प्रॉफिट को लॉक करो। प्रॉफिट को कैसे लॉक करें ये तो आप डायनामिक सुपर पावर ट्रेडिंग वर्कशॉप में डिटेल में समझोगे। ठीक है, अगर यही ट्रेड में फ्यूचर में किया होता तो क्या करूँगा, तो वहाँ पर थोड़ा इंतज़ार करूँगा, डायनामिक सिग्नल आते ही उसके साथ एक और कंफर्मेशन सिग्नल आने दो, बाद में अपना पोजीशन एग्जिट करेंगे। यही चीज़ हमने ट्रेनिंग में समझाया होगा मेंबर्स को। तो वहाँ से क्या हुआ, प्राइस नीचे आना शुरू हुआ। नीचे आते वक्त दोपहर को 3:15 इस टाइम पर डायनामिक लाइव में ID1 चार्ट जो है उसमें लॉन्ग सिग्नल ने सेल दे दिया। ठीक है, ये सब कुछ 21 अप्रैल को हो रहा है। तो जब उसने सेल दिया, प्राइस उस टाइम पर चल रहा था 1450। अब हमने तो बाई किया है 1467 पे, अब यहाँ पर एग्जिट करेंगे तो ये ट्रेड तो माइनस होगा। क्या करें, कुछ नहीं करना है, एग्जिट बोल रहा है तो पहले एग्जिट करो। ठीक है, क्या करें मतलब क्या करें, क्या इस अभी माइनस ट्रेड को अचानक आप मैजिक करके प्रॉफिट में कन्वर्ट कर सकते हो क्या, कुछ नहीं होगा, सिग्नल आया है एग्जिट करो। पर यहां पर सिर्फ एग्जिट ही नहीं, एग्जिट एंड रिवर्स भी करेंगे हम, क्योंकि डायनामिक सिग्नल से रिवर्स होते वक्त उसने सेल दिया है। तो हमने शॉर्ट पोजीशन भी लिया होगा 1450 पे। पर हमें एक चीज़ ध्यान में है कि भाई प्रेशर ऊपर की तरफ है, ये शॉर्ट पोजीशन बहुत देर हम होल्ड नहीं रख सकते, जितना प्रॉफिट मिलेगा, नीचे कुछ और सिग्नल आएगा तब जल्दी उसको एग्जिट करना है, ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। तो ऐसे ही सोचते सोचते 22 अप्रैल को क्या हुआ, सुबह सुबह गैप डाउन खुला। अब हमें पता नहीं था कि ये गैप डाउन खुलने वाला है, पर गैप डाउन खुलने से पहले हमने शॉर्ट पोजीशन लेके बैठा है। ठीक है, यही तो चाहिए ट्रेडर को। तो गैप डाउन खुला, गैप डाउन खुलते ही सुबह 9:30 को ID3 में नीचे एक और सिग्नल आ गया। ये सिग्नल बता रहा है कि प्राइस यहाँ से फिर से रिवर्स हो सकता है, मतलब अभी तक ये नीचे आया, यहाँ से रिवर्स होगा मतलब ऊपर जा सकता है। तो पहली चीज़ क्या करेंगे, जो शॉर्ट पोजीशन लिया उसको एग्जिट करो। तो एग्जिट करेंगे तो सुबह 9:30 को इसका प्राइस चल रहा था 1424, 421 इस रेंज में कुछ लो बनाया था शायद, 424 को हमें एग्जिट मिल गया। ठीक है, तो क्या हुआ, ये आपने सेल किया 1450 पे, 1424 रेंज पे आप एग्जिट कर रहे हो, करीबन 26 पॉइंट्स का बेनिफिट मिल रहा है। प्रीवियस ट्रेड तो 17 पॉइंट्स का नुकसान हुआ, उससे पहले ट्रेड में 13 पॉइंट्स का बेनिफिट हुआ। अब यहाँ पर सिर्फ एग्जिट ही नहीं, हमें जब ये बता रहा है कि प्राइस रिवर्स हो सकता है, यहाँ पर हम लॉन्ग पोजीशन भी लेके बैठेंगे। क्यों लेना है लॉन्ग पोजीशन, पहली चीज़ सिग्नल आया है कि रिवर्स हो सकता है, दूसरी चीज़
वो इंट्रावीक लॉन्ग सिग्नल अभी भी बाई में है। तीसरी चीज, नीचे एक डायनामिक मेजर सिग्नल से प्राइस ऊपर आया है, उसका प्रेशर तो बहुत बड़ा है, तो जब जब उसको टर्निंग ऊपर टर्न होने के लिए अपॉर्चुनिटी मिलेगा तब तब वो जोर से टर्न होगा, जोर से मूवमेंट देगा। इतना तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग सारे डायनामिक मेंबर्स को है। तो वहाँ पर लॉन्ग पोजीशन लेंगे। लॉन्ग पोजीशन लेने के बाद प्राइस वहीं का वहीं रुक गया था। अगले दिन सुबह फिर से गैप अप। देखो, एक दिन गैप डाउन, दूसरा दिन गैप अप, कैसे ट्रेड करेंगे आप? ये जनरल नॉर्मल ट्रेडर बिना क्लैरिटी के बैठकर ट्रेड जब करेंगे, मार्केट खुलते चलो यार आज गैप डाउन हो गया इन्फोसिस, आज गैप अप हो गया इन्फोसिस, बाई करो सेल करो, ऐसे सोचकर आप जब ट्रेड करेंगे, मतलब इंपल्सिव ट्रेडिंग जो बोलते हैं ना, मोमेंट को देखकर आप डिसीजन ले रहे हो कि क्या करना है, तो आपको तो बहुत ज़बरदस्त फंसाएगा। ठीक है, ज़बरदस्त फंसोगे आप। पर डायनामिक मेंबर्स को ये टेंशन नहीं है। क्यों बताइए? वो बहुत क्लैरिटी के साथ बैठे हैं। अरे डायनामिक मेजर सिग्नल से घूम रहा है, प्रेशर ऊपर की तरफ है, किस डायरेक्शन में मुझे ट्रेड लेना है, किस डायरेक्शन में मुझे काम केयरफुली काम करना है, जल्दी एग्जिट करना है, ये पूरा क्लैरिटी के साथ जाकर बैठेंगे ट्रेडिंग में। मार्केट मूवमेंट के बाद, मार्केट ओपनिंग के बाद प्लानिंग कभी नहीं करते, मार्केट खुलने से पहले प्लानिंग करके बैठते हैं सारे डायनामिक मेंबर्स। तो गैप अप खुला, गैप अप खुलने से पहले लॉन्ग पोजीशन है, यही तो चाहिए ट्रेडर को। तो गैप अप खुला, आगे बढ़ते बढ़ते सुबह 9:55 23 अप्रैल सुबह 9:55 को ऊपर इंट्रा वीक में एक जिगजैग सिग्नल आया। अब फिर से ये जिगजैग सिग्नल का मतलब है कि प्राइस टेम्पररी रिवर्सल दे सकता है। तो पहले क्या करें? अभी तो हम लॉन्ग पोजीशन लेके बैठे हैं, साथ में साइडवेज नाउ का भी इंफॉर्मेशन है। साइडवेज नाउ मतलब प्राइस यहाँ से ऊपर नीचे कर सकता है। अगर आप ये ट्रेड ऑप्शन में लेके बैठे हैं, अगर वो ऊपर नीचे करेगा तो आपका प्रीमियम तो कम हो जाएगा पूरा जल्दी। तो क्या करना चाहिए? जिगजैग सिग्नल आया है, पहले प्रॉफिट बुक करो। तो प्रॉफिट अगर हम बुक करते हैं तो उस टाइम पर प्राइस चल रहा था 1468, 424 पे खरीदा है, 468 पे बेच रहे हो, तो ऑलमोस्ट 44 पॉइंट्स का बेनिफिट आपको इस ट्रेड में मिल रहा है। और क्या यहाँ पर हम शॉर्ट पोजीशन लें? क्योंकि जिगजैग भी आया है, साइडवेज में भी है, डायनामिक सिग्नल भी है ऊपर, शॉर्ट पोजीशन ले। यहाँ पर हमारे डायनामिक मेंबर शॉर्ट पोजीशन नहीं लेंगे। ठीक है, पहली चीज़ तो प्रेशर ऊपर की तरफ है, इसके वजह से शॉर्ट नहीं लेंगे। दूसरा एक और रीज़न है, मैं पूरा डिटेल तो आपको वीडियो में अभी बता नहीं सकता, क्योंकि वहाँ पर तो वर्कशॉप में लोग पैसा देकर आकर ज्वाइन करते हैं, उनको तो डिटेल में समझाना पड़ता है। पर वो सारी चीज़ अगर मैं इस वीडियो में फ्री में बता दूँ, उनके साथ नाइंसाफ़ी होगी, तो ऐसे तो मैं कर नहीं सकता। पर यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन तो नहीं लेंगे, तो थोड़ी देर और वेट करेंगे। वेट करते वक्त सुबह 11:55 को क्या हुआ, प्राइस और आगे बढ़ा। आगे बढ़ते वक्त एक जिगजैग ब्रेकआउट बोलकर एक सिग्नल आया। अब जिगजैग ब्रेकआउट का मतलब क्या है? पहले तो उससे पहले जिगजैग आया था, इसका मतलब प्राइस रिवर्स हो सकता है। अगर अभी वो जिगजैग ब्रेकआउट अगर हुआ है, इसका मतलब है कि प्राइस और आगे बढ़ सकता है। तो इस कारण से हमने फिर से उसको बाई किया होगा सुबह 11:55 को। उस टाइम पर प्राइस चल रहा था 1481, वहां पर बाई किया। बाई करने के बाद वो 486 487 तक हाई बनाया और वहां से फिर से नीचे आया, 1474 के आसपास आकर क्लोज हुआ। अब एंट्री से क्लोजिंग तक आप देखेंगे करीबन 6-7 पॉइंट का माइनस में चल रहा है ट्रेड, पर अभी भी एग्जिट नहीं किया हमने। क्यों? क्योंकि वो सिस्टम ने एग्जिट नहीं दिया। अब वो सिस्टम जब एग्जिट नहीं दे रहा तो मैं क्यों एग्जिट करूंगा? हमारा काम इधर बहुत सिंपल सी चीज़ है। क्या है? सिस्टम जो भी कह रहा है उसको फॉलो करो। ठीक है, और मैंने ये भी नहीं बोला कि सारे ट्रेड्स प्रॉफिट आएंगे। यहाँ पर बीच में तो एक माइनस ट्रेड आया, दूसरा ट्रेड है 17 पॉइंट्स का माइनस आया उस ट्रेड में, फिर भी हमने नहीं स्टॉप नहीं किया, कंटिन्यू करते गए। प्रॉफिट भी आया, माइनस भी आया, सब कुछ आया। ओवरऑल करीबन 17 अप्रैल से लेकर 23 अप्रैल तक 5 ट्रेड हुआ है। 5वां ट्रेड अभी भी रनिंग में है। 4 ट्रेड कंप्लीट हो चुका है। टोटल 4 ट्रेड में करीबन 67 पॉइंट्स का बेनिफिट हमें मिला है। 5वें ट्रेड में 7 पॉइंट का माइनस चल रहा है, पर वो क्या प्रॉफिट में देगा, एग्जिट देगा, कहाँ पर एग्जिट देगा हमें तो पता नहीं। पर फिर भी क्लोजिंग का जो माइनस है उसको एडजस्ट कर लीजिए, टोटल नेट 60 पॉइंट्स का तो बेनिफिट आपको मिला होगा। एक लॉट अगर आप फ्यूचर्स में काम करेंगे तो 400 का लॉट साइज है। ठीक है,
तो एक लॉट में अगर आप 60 पॉइंट्स कैप्चर कर रहे हो तो 24,000 का बेनिफिट हुआ। अभी ये 24,000 बेनिफिट करने के लिए हमने यहां पर क्या किया आप बताइए। एनालाइज किया, मार्केट को प्रेडिक्ट करना पड़ा, क्वार्टरली रिजल्ट्स क्या आया है, नेगेटिव है या पॉजिटिव है ये देखना पड़ा, क्या उसको भी फिर से एनालाइज करना पड़ा, नहीं, किसी से पूछना पड़ा, किसी एक्सपर्ट का ओपिनियन लेना पड़ा। अगर आप मुझे एक्सपर्ट मान रहे हो तो तब भी आप गलत हो, मैं भी एक्सपर्ट नहीं हूँ, मुझे सिर्फ इतना ही पता है वो सिस्टम को ब्लाइंडली फॉलो कैसे करना है, ठीक है, इतना ही पता है। आपको आप भी पता कर लीजिए, आप भी फॉलो कीजिए, काम खत्म। बहुत सिंपल सी चीज़ है दोस्तों, ठीक है, सिस्टम जो बता रहा है उसको फॉलो करते जाओ। आप एक डिसीजन लीजिए। देखिए रिजल्ट जो है आपके हाथ में नहीं है, ठीक है, रिजल्ट आपके हाथ में नहीं है, पर ऐसा भी नहीं है कि आप जो भी ट्रेड करेंगे ब्लाइंडली जाके ट्रेड कर लो। ब्लाइंडली जाकर ट्रेड करने के लिए कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है, आंख बंद करके बाई सेल करो तब भी एक दो ट्रेड में प्रॉफिट होगा, है कि नहीं? ऐसा तो नहीं है, राइट? रिजल्ट आपके हाथ में नहीं है। आप क्या कर सकते हैं, आप प्रोसेस पर ध्यान दो। एक प्रूवन सिस्टम जो है, इस प्रूवन सिस्टम को फॉलो करते जाएंगे, सिस्टम पर ध्यान देंगे, सिस्टम के प्रोसेस पर ध्यान देंगे, उस प्रोसेस को फॉलो करते जाएंगे, जो रिजल्ट आना है वो ऑटोमेटिकली आएगा। एक चीज मार्केट में ध्यान में रख लीजिए, जो ट्रेडर मार्केट में डिसिप्लिन के साथ, डेडिकेशन के साथ उसको फॉलो करेगा, मार्केट उसको हमेशा देता रहेगा, उसको जो चाहे देता रहेगा। पर अगर आप कोई ट्रेडर ऐसे हो जो कोई डिसिप्लिन नहीं, कोई डेडिकेशन नहीं, जैसे चाहे वैसे ट्रेड करते जाओगे तो क्या होगा, आपको मार्केट को देना पड़ेगा, ठीक है, मार्केट आपको नहीं देगा, आपसे लेगा, ठीक है। तो आज डिसीजन आपके हाथ में है, क्या आपको ट्रेडिंग करना है या प्रेडिक्शन करना है, आपको पैसे कमाना है या एनालिसिस करना है, ये डिसीजन आपको लेना है। मैं मानता हूँ इस वीडियो में जितना हुआ मैं उतना आपको क्लैरिटी देने का मैंने कोशिश किया है, शायद आपको क्लैरिटी मिला होगा। ऐसे ही मैं क्लैरिटी देता रहूँगा। ट्रेडिंग में आपको ट्रेड करते वक्त जो भी इश्यूज़ हैं आपके ट्रेडिंग में, वो इश्यूज़ उसका अगर आप कोई सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं तो आप ये वीडियोस देखते वक्त इसके कमेंट में आप अपना क्वेश्चंस टाइप कीजिए, आपका जो भी डाउट है लिखिए। मैं जितना हो सकता है मैं उस पर क्लैरिटी देने का कोशिश करूंगा। उसी के लिए एक अलग वीडियो बनाऊंगा, मैक्सिमम क्लैरिटी आपको स्टॉक मार्केट और ट्रेडिंग के बारे में देने का मेरे तरफ से ये कोशिश ज़रूर रहेगा। नमस्कार।